ओके क्लास, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और क्लास 11 के ऑसिलेशन चैप्टर का मैं नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूं जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया, तो ये रेस्ट में रहेगी, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, राइट। अब क्या करते हैं, इसके बाद इस स्प्रिंग के लोअर पॉइंट पर एक लोड सस्पेंड करते हैं। तो जब सस्पेंड करेंगे तो अपने वेट की वजह से नीचे आएगा। इससे क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। देखिए क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट सिचुएशन, दिस इज लाइक दिस। स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई कितनी, L, एक्सटेंशन हो गया। अब आप इसमें देखिए कि इस कंडीशन में कितने फोर्स लग रहे हैं। इस कंडीशन में एक तो फोर्स लग रहा है mg, इसका वेट, और दूसरा फोर्स लग रहा है एक रिस्टोरिंग फोर्स F, राइट। रिस्टोरिंग फोर्स F लग रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, द फोर्स which brings or tends to bring the object towards its mean position. The force which brings or tends to bring the object towards its mean position. मीन पोजीशन क्या थी, ये मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है। तो स्प्रिंग का लोअर एज यहां पे रेस्ट में था, अब यहां पर है, तो क्या यही रहेगा, नहीं, लोड हटाएंगे तो भाग करके यहां आने की कोशिश करेगा। ये काम कौन करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इस कंडीशन में लगने वाला जो है दैट इज -KL। रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -KL। अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स डिफाइन यहां करना है तो क्या हो गया, K इज इक्वल टू F/L ना, K इज इक्वल टू F/L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए, फोर्स लग रहा है और एनर्जी लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट में, मूव नहीं कर, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में है, यानी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस विल बी 0। तो आप कह सकते हैं F प्लस mg इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में 0 क्यों, क्योंकि कोई मोशन है नहीं और फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ही होगा। और अगर इसमें कोई फोर्स लग रहा होता तो ये मूव कर रहा होता, मूव तो कर नहीं रहा है, रेस्ट में है। तो F की वैल्यू क्या है, यानी -KL प्लस mg इज इक्वल टू 0, यानी mg इज इक्वल टू KL। इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ अब इसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, पुल इट डाउन, कितना, y डिस्प्लेसमेंट। तो स्थिति क्या हो जाएगी, ये नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। कितना हो गया, पहले यहां था, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कितना, y। पहले यहां से L डिस्प्लेसमेंट हुआ था स्प्रिंग के लोअर एज का, अब यहां से मैंने इसको खींचा तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया y। कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, वेट तो लगेगा ही लगेगा, mg डाउनवर्ड, और रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब आप देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स वही होगा जो यहां है। आपने देखा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी डिस्प्लेसमेंट। K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट इतना था तो फोर्स ये था, अब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया ज्यादा, तो फोर्स भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहां लग रहा था, यहां न लग करके कुछ अलग वैल्यू होगी अब इस फोर्स की। तो हमने मान लिया F डैश, F लिख देंगे तो फिर यही अमाउंट हो गया ना, जबकि अलग हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ बदल गई, L प्लस y हो गई। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, यहां पे रिस्टोरिंग, इस पोजीशन में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कहते हैं नाउ F डैश इज इक्वल टू -KL होता है ना, लेकिन यहां क्या होगा, L प्लस y, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है, L प्लस y, L प्लस y। तो F इज इक्वल टू, F डैश इज इक्वल टू -KL प्लस y। अच्छा, अब मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैं छोड़ दूंगा, यहां पे इसको छोड़ दिया था तो रेस्ट में था, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, विल इट रिमेन इन द रेस्ट और कम इन द मोशन, मोशन में आएगा और ये भागेगा ऊपर की ओर अपनी मीन पोजीशन, यानी यहां पर, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहेगा, राइट।
ड्यू टू सम लॉसेस फाइनली इट विल कम एट द रेस्ट, वो सेकेंडरी है, लेकिन ये ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्लियर? तो अब देखिए एफ डैश और एमजी का रिजल्टेंट 0 है नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो क्या है, ये मूव कर रहा है ना, तो मूव किससे करेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्स, तो यानी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कोई फोर्स है, और वो क्या है, देखिए एफ डैश प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ डबल डैश। मान ली 0 तो है नहीं क्योंकि रेस्ट में नहीं, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो फोर्स क्या है, एफ डबल डैश। अब देखिए देयरफॉर एफ डबल डैश इज इक्वल टू, मैंने इसको इधर कर लिया, पूरा उधर शिफ्ट कर लिया, एफ डैश क्या है, माइनस के एल माइनस, जब ओपन करेंगे एफ डैश है माइनस के एल प्लस वाई, ओपन किया तो माइनस के एल माइनस के वाई प्लस एम जी, और आप जानते हैं एम जी इज के एल है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी एफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस के वाई। यस, एफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस के वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब मैं फिर यहां लिख रहा हूं, देखिए एफ डबल डैश, इसको मान लें एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो ए एफ क्या होता है, फिर से लिखता हूं, देखिए बट एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि मूव करेंगे तो मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो देयरफॉर यहां पे रखते हैं एफ डबल डैश, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई, यानी ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू वाई। अब के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास कांस्टेंट, तो के बाई एम इज द कांस्टेंट, इसका मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। और ये कंडीशन किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हैंस मोशन ऑफ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे समझ में आ गया? तभी काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। डायग्राम बना लीजिएगा, मैथमेटिकल पोर्शन स्टेटमेंट जो बोले यहां तक प्रूव कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक स्प्रिंग का मोशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वहां पे टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो नाउ वी विल फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिया? देखिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, इसके आगे की बात करूंगा। ये हमारा इक्वेशन क्या था, सेकेंड वाला, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू वाई, बाकी सब हटा दे रहा। देखो इसका मतलब y बाई ए क्या हो जाएगा, m बाई के, y बाई ए इज m बाई के, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, t is equal to 2 pi under displacement upon acceleration in s h m, t is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration, और ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, therefore t is equal to 2 pi under root m by k। yes, और स्टूडेंट्स ये स्प्रिंग जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही थी का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, क्या अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है स्प्रिंग का, तो इसका मोशन ग्रेविटी से अफेक्टेड है? नो, ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, इट्स मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक, के फोर्स कांस्टेंट, m mass 2 pi, right? So you got information today for the motion, oscillation of the spring, which is simple harmonic motion, and its time period is t is equal to 2 pi under root m by k. Thank you, God bless you. So note कर लीजिए, remaining next lecture में. Thank you.